आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि कैसे किसी षोडश आधारित संख्या को दशमलव संख्या में रूपांतरित किया जाता है, और आज हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें एक षोडश आधारित संख्या को दशमलव में रूपांतरित करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और षोडश आधारित संख्या जिसे रूपांतरित करना है वो है 3b8.2e1। ये एक षोडश आधारित संख्या है, इसे हम दशमलव संख्या में रूपांतरित करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो संख्या आपको दी है उसके आप अंक लिखेंगे। तो इस संख्या के अंक है 3b8.2e1। अब बच्चों, इन अंकों को, क्योंकि ये षोडश आधारी अंक है इसलिए इनको दशमलव अंक में रूपांतरित करेंगे। तो दशमलव अंक में जब रूपांतरित करेंगे इन्हें तो हमें मिलेगा 3 को 3 लिखते हैं, b जो है उसे दशमलव में 11 लिखा जाता है, 8 को 8 ही लिखा जाता है, 2 को 2 लिखा जाता है, e को दशमलव में 14 लिखते हैं और 1 को 1 लिखा जाता है। तो बच्चों, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। आगे बच्चों, हमको जो है एक सूत्र का उपयोग करना है और वो सूत्र है दशमलव रूपांतरण का, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। दशमलव रूपांतरण, और ये सूत्र आता है इस प्रकार से कि x2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस x1 इंटू वाई की पावर 1 प्लस x0 इंटू वाई की पावर 0 प्लस x माइनस 1 इंटू वाई की पावर माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इंटू वाई की पावर माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इंटू वाई की पावर माइनस 3। बच्चों, इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। इस सूत्र में x1, x2, x3 और ये y क्या है ये मैं बता चुका हूँ हमको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले y की बात करते हैं। तो संख्या आपको दी है वो किस संख्या पद्धति में लिखी है, उस संख्या पद्धति का आधार ही y होगा। तो ये संख्या आपको दी है, यह एक षोडश आधारित संख्या है जो कि षोडश आधारित संख्या पद्धति में लिखी गई है। तो षोडश आधारित संख्या पद्धति का आधार 16 होता है, इसलिए y का वैल्यू यहाँ पर 16 होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं x2, x1, x0 की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे बच्चों, जो बिंदु है, बिंदु के जस्ट बाई ओर जो अंक लिखा है वो आपका x0 होता है। यानी ये जो अंक है जो बिंदु के जस्ट बाई ओर है, ये वाला, ये होता है आपका x0, और बिंदु के जस्ट दाई ओर जो लिखा है वो है आपका x माइनस 1। तो ये जो अंक है ये है आपका x0, इसके पहले वाला x1 हो जाएगा, इसके पहले वाला x2 हो जाएगा। बिंदु के जस्ट दाई ओर लिखा है वो x माइनस 1 होता है, इसके पहले वाला x माइनस 2 हो जाएगा, इसके पहले वाला x माइनस 3 हो जाएगा। अब आपके पास x2, x1, x0, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और y का मान है। इसको इस सूत्र में रखें और हल करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। दशमलव रूपांतरण जो है, सबसे पहले x2 रखेंगे। तो x2 की जो वैल्यू है वो है 3। तो 3 इंटू वाई की स्क्वायर, वाई कितना है 16, ये आएगा 16 का वर्ग, प्लस x1 जो कि है 11, और 11 इंटू 16 की पावर 1, प्लस x0 जो कि है 8, 8 इंटू 16 की पावर 0, प्लस x माइनस 1 जो कि है 2, तो 2 इंटू 16 की पावर माइनस 1, प्लस x माइनस 2 जो कि है 14, 14 इंटू 16 की पावर माइनस 2, प्लस x माइनस 3 जो कि है 1, 1 इंटू 16 की घात माइनस 3। तो बच्चों, ये हमने मान रख दिए हैं।
अब इनको हल करना है, तो 16 की घात 2 यानी 16 का स्क्वायर जो कि होता है 256 प्लस 11 इंटू 16 की घात 1 जो कि होता है 16 प्लस 8 इंटू 16 की घात 0 जो कि होता है 1, 2 इंटू 16 की घात -1, 16 की घात -1 का जो सूत्र है हल करके प्राप्त होता है मान, वो होता है 0.0625 प्लस 14 इंटू 16 की घात -2, तो 16 की घात -2 का जो मान प्राप्त होता है वो है 0.0039 प्लस 1 इंटू 16 की घात -3, 16 की घात -3 का जो मान है वो मिलता है हमें 0.00024। अब बच्चों आपको जो ये कोष्ठक में जो संख्याएं लिखी है इनको गुणा करना है, और गुणा करने पर जो संख्या आपको मिलेगी उन सब का योग करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो 3 इंटू 256 इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 768 प्लस 11 इंटू 16 ये आपको मिलेगा 176, 8 इंटू 1 ये आपको मिलेगा 8 इंटू 1 8, अब 2 इंटू 0.0625 इसका मान आता है 0.125 प्लस 14 इंटू 0.0039 इसका मान जो आता है वो आता है 0.05466 प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 0.00024। इन सबको योग कर दीजिए यानी जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर आपको जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी आपको 952.18। बच्चों ये संख्या जो आपको जोड़ के मिली है यही आपको जो संख्या दी गई थी, जो षोडशाधारी संख्या दी गई थी उसका दशमलव रूपांतरण है, अर्थात जो षोडशाधारी संख्या 3B8.2E1 है इसका दशमलव रूपांतरण आएगा 952.18। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रूपांतरण करना है। इसको नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अगला लेक्चर।